नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद रोहित में। मैं आपका अपना रोहित कटियाल लेके आया हूँ एक नई सीरीज, जिसके अंतर्गत यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, दिल्ली टीजीटी, पीजीटी, झारखंड टीजीटी, राजस्थान पीटीआई में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शारीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। ये राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड परीक्षा सन 2011 में आया है। क्वेश्चन क्या कहते हैं? ये लिखा है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जियोलॉजी और बॉटनी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर के अंग के भीतर ऊतकों की रचना तथा उसके विनाश का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये यूपी टीजीटी 2013 में आया है। इसमें से कौन अभिव्यक्ति व परिभाषा में उपयुक्त मिलान है? तो इसका क्या मिलान होगा? जैव ऊर्जा, एटीपी, स्वास्थ्य झलक, स्वास्थ्य जीवन का आधार होगा, ऊर्जा स्वास्थ्य झलक होगी, पोषण अच्छे स्वास्थ्य का मूल होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो देखते हैं, नीचे मिलाया भी गया है। जैव ऊर्जा एटीपी स्वास्थ्य जीवन का आधार, ऊर्जा स्वास्थ्य झलक है, और पोषण जो है स्वास्थ्य का मूल है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या जाना जाता है? ऊतक का अध्ययन होता है हिस्टियोलॉजी। हिस्टियोलॉजी क्वेश्चन नंबर 3 का ये सही है। और मायोलॉजी जो होता है मांसपेशियों का अध्ययन करता है, और साइटोलॉजी जो होता है वो कोशिका का अध्ययन करता है। चलो नीचे देख लेते हैं, दिया भी है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टियोलॉजी कहा जाता है, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, जबकि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऊतक कहते हैं, ऊतक किसको कहते हैं? सामान्य रचना एवं सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं को। सामान्य रचना एवं सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं को। क्वेश्चन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी। और इसको जो है यूपी टीजीटी सन 2013 में ये क्वेश्चन आया भी है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अंग उपस्थित होते हैं। यह शरीर की जो है सबसे सूक्ष्म और सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका का एक ऐसा समूह होता है जिसमें कोश की उद्गम, आकृति, परिवर्धन तथा कार्य की दृष्टि से सामान्य होती है, ऊतक कहलाती है। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों का बना होता है। यह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकी जीव कहलाता है, तथा एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। कोशिका के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक, ऊतक कहते हैं। यह राजस्थान पीटीआई सन 2013 में आया है। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका है। ये भी राजस्थान में आया है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा शरीर असंख्य छोटे छोटे जीवित इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका। इन्हें कहते हैं कोशिका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे।
कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है? 2000 यूपी, 2000 टीजीटी, 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती, किससे घिरी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। जैसे कि आप आगे देखेंगे भी क्या लिखा है, कोशिका के चारों ओर की एक कला कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर के गाढ़े तरल पदार्थ को कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी आदि कोशिकांग स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी ऊपर देखा है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री? ये यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस भाग को कहा जाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, आपने सही बोला, राइबोसोम्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? कौन सा है? झारखंड टीजीटी सन 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन हुआ है। और कौन सा श्वसन है? तो ये वायुजीवी श्वसन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। ये लिखा भी है, वायुजीवी श्वसन एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो वायुजीवी श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी सन 2013 में आया हुआ है। किस भाग को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पहले देखते हैं क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने वाला मुख्य केंद्र होता है। कोशिका के अंदर जो होता है ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है हमको है। इसे कोशिकाओं का बिजली घर अथवा पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं में कोशिकीकरण क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। इस ऑक्सीकरण की क्रिया में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एडीपी और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक विभिन्न ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। यह ऊर्जा कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 13, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? ये केवीएस टीजीटी परीक्षा सन 2017 में आया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? ऊर्जा उत्पादन से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा उत्पादित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊपर ही पढ़े हो अभी, यूपी टीजीटी सन 2011 में आया है। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अर्थात घंटा को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक व शेयर व कमेंट कीजिए, क्योंकि जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के श्वसन, एक तो श्वसन में काम करता है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 व 3
परीक्षा सन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसको कहते हैं कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल होता है। ये भी राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 परीक्षा सन 2011 में आया हुआ है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आप देख रहे हैं कि 4-5 लगातार क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन और कोशिका से ही मिले हैं, और ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। इनकी लैंग्वेज जो है चेंज कर दी गई है बस। कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? ये भी जो जैसे वही चीज़ पूछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में रहा, लेकिन लैंग्वेज इसकी चेंज कर दिया है। ये यूपी टीजीटी सन 2011 में आया है क्वेश्चन, और इसमें क्या सही होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? यूपी टीजीटी सन 2005 में ये क्वेश्चन आया है, बहुत पुराना क्वेश्चन आया हुआ है। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? ये यूपी टीजीटी सन 2019 में आया है, और क्या कहते हैं? ऊर्जा का केंद्र। कोशिका का ऊर्जा का केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, क्या होता है? ये क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो क्या होता है नियंत्रण केंद्र? यूपी टीजीटी सन 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ऑप्शन बी सही है, न्यूक्लियस होता है। देख लेते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक और न्यूक्लियस एक ही चीज़ होती है, जो कोशिका की क्रियाओं का निर्देशन करता है। नाभिक की झिल्ली नाभिक को घेरे रहती है तथा कोशिका द्रव से अलग रहती है। नाभिक में जो प्रमुख ढांचे विद्यमान रहते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स तथा नाभिकीय न्यूक्लियोली क्रोमोसोम्स या लंबे धागे की तरह होते हैं, जिसमें पदार्थ रहते हैं। डीएनए से जीन का निर्माण होता है। ये आनुवंशिकता का मूलभूत इकाई है। जीन अभिभावकों से बच्चों तक अपने अभिलक्षण पहुंचाते हैं। जीन जो होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा। और न्यूक्लियोली जो होता है यह एक ऐसा रूप है जो विशेष क्रोमोसोम्स के कुछ स्थानों पर आकार बनाते हैं। न्यूक्लियोली राइबोसोम्स को बनाने में सहायक है। न्यूक्लियोली प्रोटीन तथा आरएनए से निर्मित होता है। न्यूक्लियन जो होता है प्रोटीन और आरएनए से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा है? कोशिका का नियंत्रण बिंदु होता है। नियंत्रण बिंदु क्या होता है? न्यूक्लियस। यूपी टीजीटी सन 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या होता है? न्यूक्लियस। 23 की तरफ क्वेश्चन, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल किस रंग का होता है? आप सब लोग जानते भी हैं। क्लोरोफिल जो है हरे रंग का होता है। ये पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बिट डी क्वेश्चन सही होगा, ये दिया भी है। क्लोरोफिल हरे रंग का एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल की पेड़ पौधे के पत्तों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। चौबीस नंबर, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में आया क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। इसकी व्याख्या भी दी गई है, देख लेते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला सेलुलर गार्बेज
डिस्पोजल तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों में पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ कालिका सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय उपचयन मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम टूट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? सेल्यूलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है किसको? ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी सन 2025 में आया हुआ है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्वेश्चन 25 का 20 सही ऑप्शन है, लाइसोसोम को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोग देख सकें इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।